दुखों को सहते हुए संक्लेशता करता है। जब किसी को जीते जी अग्नि में जला दिया जाए, जब किसी के गले पर खंजर चला दिए जाएं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उस समय की वेदना सभी नहीं सहन कर सकते क्षमता से। उन प्राणियों के मन में तीव्र संक्लेशता होती है, बैर का भाव उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और वह फिर अपने ही आर्तरोध ध्यान के कारण जब आयु कर्म का बंद करते हैं तो त्रियंच और नरक आयु का बंद करते हैं। किंतु जब यहाँ से भी ज्यादा दुख उन्हें उस नरक पर्याय में सहन करने पड़ते हैं, जहाँ एक पल की भी शांति नहीं, एक पल भी कोई रुकना नहीं चाहता। यहाँ तो कम से कम भोजन पानी मिल भी जाता था, पर वहाँ तो सागरों पर्यंत न जल की एक बूंद मिलना है और न अन्न का एक दाना मिलना है। रात दिन का कोई भेद नहीं, मारो काटो, बस इसी में एक दूसरे के लिए लगे रहते हैं। असुर कुमार देव भी उनको और ऊपर से भिड़ा करके जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं, उनके परस्पर के बैर को और वृद्धिंगत कर देते हैं। वह तब वहाँ वह नारकी जीव सोचता है, क्योंकि दुखों में जितना स्मरण हमें भगवान का आता है उतना सुख में नहीं आता। सुख भोगते हुए जीव उतना भगवान का स्मरण नहीं करता जितना दुखी रहते हुए करता है। तो वह उन दुखों के से भयभीत होकर के सोचता है, हे भगवान, मैंने अज्ञानता में कसाय में जो कुछ पाप किए थे अब मैं नहीं करूंगा, मुझे बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए। मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं अपने जीवन का कल्याण करूंगा, उत्थान करूंगा अपने जीवन का। वह ऐसे वहां प्रार्थना करता है भगवान का स्मरण कर करके, और वह अपने वचन देता है, जैसे हम किसी को वचन देते हैं कि भगवान अब ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। जब किसी अपराधी के लिए जब डंडे पड़ते हैं तब वह कहता है कि नहीं, अब नहीं करूंगा मैं ऐसा अपराध, भले वह अपराध की चोट ठीक ना हो पाती हो और वह तो पुनः वह अपराध करने के लिए तैयार हो जाए बाद में। किंतु उस समय तो जिस समय उनकी पिटाई होती है उस समय तो वो डर के मारे कि मेरे पिटना ना पड़े, तो वह क्या करते हैं, वह मना ही करते हैं कि अब आगे से मैं अपराध नहीं करूंगा। तो ऐसे ही नारकी जीव, नरक में वह जीव याद कर करके भगवान को, और वह सोचते हैं कि मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए। पर इस मनुष्य पर्याय को पाने के बाद में ये आवश्यक नहीं है कि वह वहाँ के दुखों को तो भूल ही जाता है जीव, तो ये जरूरी नहीं है कि वह यहाँ आकर के कल्याण के मार्ग पर चल ही जाए, क्योंकि नरक जाने के लिए भी यह जीव पहले नरक में यदि जाए तो एक साथ 8 बार जा सकता है। नरक से नरक में नहीं जाती है, नरक से या तो वह मनुष्य गति में आएगा या त्रियंच पर्याय में आएगा और पुनः नरक जाएगा, फिर इन्हीं पर्यायों में आएगा, फिर नरक जाएगा। तो अधिक से अधिक कोई जीव जा सकता है तो प्रथम नरक में 8 बार, द्वितीय में 7 बार, तृतीय में 6 बार, चतुर्थ में 5 बार और छठवें में 4 बार, और नहीं दूसरे माने सप्तम नरक में 2 बार, छठवें नरक में 3 बार और पंचम नरक में 4 बार और चतुर्थ नरक में 3 बार, 7 बार, 6 बार, और इसमें द्वितीय नरक में 7 बार और पहले नरक में 8 बार। इस तरह से करके उन जीवों के लिए जाने का माने पुनः वह जाकर के पुनः उसी नरक में जन्म ले सकता है वह जीव। तो नरक से नारकी नहीं बनता, पुनः स्वर्ग से जीव पुनः स्वर्ग में नहीं जाता, नरक से स्वर्ग में नहीं जाता और स्वर्ग से नरक में नहीं जाता। नरक और स्वर्ग से आएगा तो मनुष्य त्रियंच पर्याय में ही आएगा,
और जाएगा भी नरक और स्वर्ग में तो मनुष्य त्रियंच पर्याय से ही जाएगा। भोग भूमिया मनुष्य भी वह नरक नहीं जाता, मनुष्य त्रियंच वह जाएंगे तो स्वर्ग ही जाएंगे, क्योंकि उनके भद्र परिणाम रहते हैं, परिणामों की सरलता रहती है। भले वो अपना जीवन भोगों में बिताते हैं, किंतु अंतरंग की मन वचन काय की उनके वक्रता नहीं होती है। वक्रता नहीं होने के कारण वह देवायु का ही आश्रय करते हैं। नारकी स्वर्ग क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता कि वह अपने परिणामों की इतनी प्रशस्तता नहीं कर पाता कि वो देव आयु का बंद कर ले, और देव इतनी संकलेशता नहीं कर पाता कि वो नरकायु का आश्रय कर ले। ऐसे यह जीव जब उन नरकों से निकल करके फिर मनुष्य पर्याय में आता है, तो मनुष्य पर्याय में भी ऐसा नहीं है कि हर इंसान सुखी हो, वह सुख का ही अनुभव करता हो, किंतु मनुष्य पर्याय के भी दुख हैं। गर्भावस्था से ही दुखों की शुरुआत हो जाती है। कौन से दुख है मनुष्य पर्याय के? अब वो हम आज देखेंगे। कर्म योग से नर गति पाई, सोचा चैन मिले दिन रैन, किंतु भाग्य की बल हारी पल भर भी नहीं पाया चैन। कर्म योग से, किसी पुण्य कर्म के योग से मनुष्य गति को प्राप्त किया। कहा भी है भवेषु मनुष्य भवा प्रधाना। जितने भी भव हैं अर्थात 84 लाख योनियों में एक मनुष्य भव ही सबसे प्रधान है। उसका कारण है कि इस मनुष्य पर्याय से ही जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ से ही वह महासंयमी हो सकता है, महाव्रती हो सकता है। तो उसके लिए कहा कि यह बहुत पुण्य योग से यह मनुष्य गति हमारे लिए मिली, तो सोचा था कि मुझे दिन रैन चैन मिलेगी, किंतु वहां भी मेरे भाग्य की ऐसी बलिहारी है कि मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। वहां आने के बाद भी ऐसे भी मनुष्य हैं कि जो जन्मते हैं, जन्म से ही कष्ट उठाते हैं और वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, पर उनके कष्ट समाप्त नहीं होते। पूरे जीवन भर मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, किसी भी तरफ से उनके लिए, परंतु सुख का अनुभव नहीं होता। मात उदर में 9 महीने तक गठरी सम में बंधा रहा, बिन पानी के मछली तड़पे ऐसा मैंने कष्ट सहा। माता के उदर में 9 महीने तक। अभी यदि यहाँ हम लोगों से कोई कह दे कि आपको आधा घंटे बिल्कुल ऐसा बैठना है कि आपको हिलना डुलना भी नहीं है, ना आपको हाथ पैर हिलाना है, ना गर्दन हिलाना है, ना आपको मुख चलाना है, ना आपको कुछ भी शरीर का संचालन नहीं करना है। बताओ कितने लोग बैठ सकते हैं ऐसे? अगर आपको सोने के लिए कह दिया जाए कि बिल्कुल हाथ पैरों को मोड़ करके और बिल्कुल आप 1 घंटे तक ऐसे पड़े रहो कि मालूम ही ना चले, कोई हाथ पैरों का संचालन आपका ना हो, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे पढ़ सकते हैं? हम कहते हैं कि हम तो 5 मिनट भी हमसे ऐसे नहीं रहा जाएगा। हमारे साधुओं के लिए जरूर कहा है कि जिस करवट से वह सोए हैं उस करवट से ही वह पूरी रात्रि अपनी व्यतीत करें। पर करवट में भी, उसमें भी पूरे हाथ पैर इस तरह से, और वह कैसा नवजात शिशु जिसके अभी आंगों पांग भी पूर्ण नहीं हुए, जिसमें अभी कितनी जो है वहां उसमें कोमलता है, और उस शिशु के लिए ऐसा नवजात भी नहीं, उससे और पहले की स्थिति गर्भ की, कि वह ऐसी जहां बिल्कुल गठरी के समान बंद करके और 9 महीने तक वह उल्टा लटका रहे। और वहां क्या है
बिन पानी के मछली तड़पे ऐसा मैंने कष्ट सहा। तो जब इस तरह की स्थिति में वह जीव रहता होगा, कहां से वह प्रकृति से वह सामर्थ्य स्वाभाविक रूप से उनमें आ जाती है कि वह उतने समय तक उस रूप में रह सकता है। जन्म लेने के बाद में अगर कोई कहा कि उस स्थिति में अगर वह जीव पुनः रह ले तो नहीं रह सकता है, किंतु उस समय वह 9 महीने तक गर्भ में रहता है। तो गर्भ में जब रहता है तो क्या सुखपूर्वक रहता है? सुखपूर्वक नहीं रहता, वहां भी उसके लिए कष्ट ही होता है। माता ने कुछ गलती की अपने खाने में, पीने में, भोजन में, तो वह सारा का सारा उस असर उस शिशु के ऊपर पड़ता है। यदि उसने चटपटा खाया तो वह भी उसके शरीर में जाकर के लगता है, खट्टा खाया वह भी उसके सारे शरीर में वेदना को उत्पन्न करता है, परंतु फिर भी वह माँ सोच पाती है इस बात को या नहीं सोच पाती अपनी जिह्वा इंद्री के उसमें, किंतु उस बालक को तो वहां कष्ट वैसे ही होता है जैसे पानी में से यदि मछली को निकाल दिया जाए तो वह मछली तड़पती है, ऐसे वह शिशु भी वहां अंदर तड़पता है, दुखी होता है। रविंद्रनाथ जी टैगोर का नाम आया है कि उन्हें अपनी माँ से बहुत प्यार था, तो वो हर बात में अपनी माँ का ही स्मरण करते थे। किसी एक ने उनसे जाकर कहा कि आपको अपनी माँ से इतना प्यार क्यों है? तो उन्होंने क्या किया, एक 5 किलो का पत्थर और उससे कहा उसके पेट पर बांध दिया कपड़े से और कहा अब तू अपना काम कर जो कर सकता है। अब वो बेचारा तो थोड़ी ही देर में व्यथित हो गया, बोले खोलो आप इसके लिए, निकालो, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। वो दुखी होने लगा। तो रविन्द्रनाथ जी टैगोर जी बोले आ गई आपको माँ की ममता समझ में, तुम इतने बड़े होकर के भी और एक ही 5 किलो का पत्थर अपने पर नहीं रख पा रहे हो, उसका वजन तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, और उस माँ ने 9 महीने तक सहन किया होगा, वो कैसे सहन किया होगा? माँ से बड़ा और बताओ कौन हो सकता है जिसने हमें जन्म दिया? तो माँ को तो वेदना होती ही है, किंतु इसके साथ साथ उस बालक के लिए भी वह वेदना कम नहीं होती गर्भ समय में। जन्म समय जो हुई वेदना जिह्वा कोटि न गा सकती, कहने में सक्षम नहीं केवल अनुभव में ही आ सकती। जिस समय जन्म हुआ, कहते जन्म और मरण की वेदना सबसे अधिक वेदना है। जिस समय जन्म हुआ उस समय की वेदना तो करोड़ों जिह्वाओं से भी नहीं कहा जा सकता। मैं क्या और कोई भी उसको कहने में सक्षम नहीं है, वह तो मात्र अनुभव में ही आ सकती है। अपनी वेदना तो ऐसी है जैसे गूंगे व्यक्ति के लिए कहा जाए कि आप मिश्री खा रहे हो, कितनी मीठी है। अब वो गूंगा व्यक्ति क्या बताएगा कि कितनी मीठी है ये मिश्री? ऐसे ही हम अपने दर्द को, अपनी वेदना को क्या कह सकते हैं कितना दर्द हो रहा? उसको अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु उस दर्द को, उस वेदना को कहा शब्दों से नहीं जा सकता। इसी तरह से कह रहे जन्म समय में जो वेदना हुई उस वेदना को तो आप एक जिह्वा की तो बात ही छोड़ो, करोड़ों जिह्वाएं भी उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। बाल्यकाल की दुखद वेदना माँ भी नहीं समझ पाती, चीख चीख चिल्लाने पर भी मन का खेद न हर पाती। बचपन में बच्चे को हो रहा कुछ, माँ सोचती कुछ, उसकी क्योंकि बोल नहीं पा रहा है। जब वो बोल नहीं पा रहा है तो हम तो अपना ही अंदाजा लगाते होंगे कि कहीं ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और हो सकता बीमारी कुछ और ही निकले। एक बार किसी की
घटना आई थी। तो वो अपने पिता से बहुत डरता था, जबकि एकदम बचपन नहीं था, फिर भी थोड़ा सा बड़ा था बच्चा, पिता से बहुत डरता था। तो एक दिन उसके पैर में मोच आ गई, दर्द हो रहा था पैर में। तो पापा ने पकड़ करके उसके पैर की सिकाई करना। अब वो चिल्ला रहा, पापा 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 पापा, सुन ही नहीं रहे। फिर बाद में बोला, वो पापा बोले, बेटा कुछ राहत मिली? बोला, पापा चोट तो इस पैर में लगी है। आपने सिकाई इस पैर की कर दी। तो कभी हो सकता बच्चे का पेट दुख रहा हो, आप उसके लिए दूसरे और कुछ सोच रहे हो, उसके लिए अंदर से और कोई वेदना हो रही हो, माँ कुछ दूसरी भी चीज समझ रही हो, है ना। तो ऐसे में वह रो रो करके अपनी बता सकता है। तो कह रहे, चीख चीख चिल्लाने पर भी मन का खेद ना हर पाती, परंतु उसके मन में जो दुख है उस बालक के, वह उसको दूर नहीं कर पाती। कभी मरी माँ मुझे जन्म के दुस्सह कष्ट सहे भारी, दर दर की ठोकर खा कर भी नहीं मिली ममता प्यारी। कभी यदि माँ का मरण हो गया जन्म देने के बाद ही, तो कह रहे उस समय तो फिर और कष्ट। माने उन बच्चों के लिए आज की बात तो अलग है कि अगर कहीं किसी को पता चल जाए कि कोई बच्चा है और वह उसके लिए एडॉप्ट करने के लिए फिर पता नहीं हजारों लोग आ जाएंगे। आज तो लोगों को इतनी कमी नजर आ रही है, किंतु समय ऐसा पहले से नहीं था और ना हमेशा रहेगा। ऐसे में तो आवाज की बात अलग है, किंतु अगर जिनकी माँ का मरण हो जाता है तो उन बच्चों के लिए वास्तव में दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। उन बेचारे बच्चों के लिए जो ममता एक माँ दे सकती है, वह ममता उनके लिए नहीं मिल पाती। कहीं उन्हें आश्रम में भेज दिया जाता है, कहीं यदि दूसरी माँ अगर उनके लिए मिल जाए तो बाद में लोग आखिर उसके ये नहीं सोचते लोग कि हम इसको बताएं ना, इसको इस बात का भान ही ना होने दें, किंतु जरा सी बात होगी, अरे वो दूसरी माँ है ना, अरे वो दूसरी माँ है ना, तो वो तो ऐसे ही है। तो लोग कह के और उनके लिए कहीं ना कहीं से मालूम कर देंगे और आपस में कहो विवाद भी करा देंगे। ना बच्चे के मन में रहने देंगे उसके प्रति प्रेम और ना माँ के मन में उस बच्चे के प्रति रहने देंगे। जब प्रद्युम्न का अपहरण हो गया और अपहरण होने के बाद में जब प्रद्युम्न कुमार के लिए वह विद्याधर राजा ले गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये नहीं कहा कि ये दूसरा बालक है, हमें यहाँ डला हुआ मिला है, शिला के नीचे दबा हुआ था, किसी और का बालक है। उन्होंने ले जा करके अपनी पत्नी के पैरों के पास उस बच्चे को रख दिया और कह दिया कि गूढ़ गर्भ था तुम्हारे, जो गर्भ माने पता नहीं था तुम्हारे लिए, गूढ़ गर्भ था और तुम्हारे ये बालक का जन्म हुआ है। उन्होंने सारे नगर में उन्हें किसी को नहीं बताया, किंतु अंत में आखिर प्रद्युम्न को पता चल गया और जब उन्हें पता चला तो उन्हें फिर वहां एक क्षण भी रुकना उचित नहीं समझा। तो दर दर की ठोकर खाकर भी नहीं मिली ममता प्यारी, वहां उनके लिए ममता नहीं मिली उस बच्चे को। यदि दूजी माँ ने पाला तो वाणी हाला हाला थी, दूध बूंद टुकड़ों को तरसा चोटी उसकी भाला थी। अगर मान लो दूजी माँ ने पाला, दूसरी माँ ने, तो उसकी वाणी तो मान लो बिल्कुल जहर उगलती थी। पहले होता था ऐसा, क्योंकि अपने ही बच्चे इतने होते थे कि दूसरे के बच्चों को और पालना बड़ा मुश्किल होता था। आज तो आपको एक ही बच्चा अपना पालने में ही मुश्किल दिखती है लोगों को।
उसके लिए उन्हें आया की जरूरत पड़ती है, उनके लिए उसे कहीं वो कौन से होते हैं वहाँ उनको, हाँ, तो वहाँ उनके लिए छोड़ दिया जाता है। अभी हम लोग नहीं यहाँ थे यमुना विहार में, तो एक माँ ने खुद बताया, बोली माता जी मैं सर्विस करती होगी तो मैं अपने बच्चे को वहाँ उस रूम में उनको छोड़ देती थी उसके पास। बोले वहाँ तो वो ये करते हैं, अफीम खिला खिला करके बच्चों को सुलाए रखते हैं, अफीम दे दे करके, और उनकी इतनी पिटाई करते हैं बच्चों की जरा सी बात में। बोली मेरे बच्चे को वहाँ मार दिया गया, मार दिया उसके बच्चे। बोली तो ऐसे भी केस हो जाते हैं, परंतु माँ जिसको जन्म देती है अपने आप से उनको पाल नहीं पाती। एक आया उस बच्चे का पालन पोषण करेगी तो क्या वो उसे माँ की ममता दे पाएगी? एक माँ अपने जिसने उसके लिए बालक को 9 महीने अपने घर में पाला है, जिसने इतना समझो उसका बोझ ढोया है, वही उसके लिए ममता दे सकती है और कोई दूसरा उतनी ममता नहीं दे सकता। तो कह रहा है उस दूसरी माँ ने, यदि उसने मुझे पाला तो उसने मुझे दूध की बूंद को तरसा दिया, रोटी के टुकड़ों को तरसा दिया, और उसकी चोटी तो मान लो जैसे कोई किसी के लिए भाला मारते हैं तो वो कष्ट से होता होगा, ऐसे उसने मुझे मार मार करके माना उसकी वह चोटी उसकी मुझे भाला जैसी लगे। कहने का सारा तात्पर्य कि मनुष्य पर्याय में भी आए तो बाल काल में भी दुखों को ही झेलता रहा, वहां मुझे सुख नहीं मिला। अब नारी पर्याय के दुख क्या है? हो सकता है कि ये थोड़े जिस समय किताब लिखी गई थी उस समय के अनुसार हो, आज से मेल जोल इनका आज के हिसाब से ना होता हो, परंतु फिर भी वो स्थितियों से हम पूर्णतया उनसे नहीं कह सकते कि पूर्णता नकार नहीं सकते उन स्थितियों को। कभी जन्म नारी का पाया पराधीन जीवन बीता, संकोचों में सहम सहम कर निज को नित माना रीता। कभी जब नारी का जन्म पाया तो मेरा पूरा जीवन पराधीनता में व्यतीत हुआ, संकोचों में अर्थात कुछ भी कार्य को करने में संकोच। आप अपने से बड़े लोगों का ही देख ले, उनको हर कार्य को करने में संकोच होता था। घर से बाहर जाना है, यहाँ जाना है, कुछ भी काम करना है, ना घर के लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, इस तरह से उन्हें अपने मन में संकोच होता ही था। आज थोड़ी स्थितियां बदल गई हैं कि आज उतना संकोच नहीं है, किंतु आज का जो साहस है वो दुस्साहस में बदल गया है, और आज वो संकोच छूट जाने के कारण से नारी के सील पर सबसे बड़ी आंच आई है। जहां देखो वहां वह नारी के सील पर ही मतलब कुठाराघात हो रहा है। तो निज को जब व्यक्ति कर नहीं पाता है, कुछ अपने आप में सोचता है किंतु संकोच के कारण नहीं कर पाता, तो ऐसे लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप में अपने मन में अशांति सी हो जाती है, अपने आप को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ही बेकार है, मैं अपने आप को खाली सा अनुभव करते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। जिस घर जन्म में हुआ था मेरा सबके मुख मुरझाए थे, हाय हाय करते इत उत सब दुख के बादल छाए थे। जिस घर में मेरा जन्म हुआ तो वहां सबके ही मुख पहले ऐसा ही होता था। सुना क्या हुआ? लड़की हुई। दादी की तो आवाज ही नहीं निकलती थी जिसमें पर ये स्थितियां ऐसा नहीं है, आज नहीं है। आज भी आप कई लोगों से सुन सकते हैं, अगर किसी के यहाँ पहली लड़की, बहुत लोगों की सोच बदली भी है, वो कहती माता जी दूसरा बच्चा मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर दूसरी भी लड़की हो गई तो
भाग्य पे ऐसे विश्वास तो बिल्कुल ही हट गया है लोगों का कि अगर हमारे भाग्य में होगा, वो लड़की भी आएगी तो वो अपना भाग्य लेकर के ही आएगी। जो बच्चा आएगा वो अपना भाग्य लेकर के आएगा। क्या पता कौन बच्चा कैसा हो, कितना पुण्यवान हो, और हम उसके लिए या तो गर्भ में ही मरवा दें या उसके लिए आने ही ना दें। तो इस तरह से कहते सबके मुख उस समय पहले मुरझा जाते थे, हाय हाय करते। ये तो सब मानो जैसे कोई बड़ा संकट आ गया हो, कोई बड़ा दुख आ गया हो, ऐसे दुख के बादल से घर में छा जाते थे। बेटे का जन्म होता था तो बंदूकें दागी जाती थी, बैंड बजाए जाते थे, और अगर लड़की का जन्म होता था तो थाली बजाना भी मुश्किल होता था। समय समय की बात है। कहने लगे आ गई हुंडी खर्चा में, अब कमी करो, जोड़ जोड़ कर जेवर रुपया लॉकर में बैलेंस करो। कि हुंडी आ गई है तो अब इसके लिए क्या करो, अब खर्चे में कमी करो, क्योंकि जब जोड़ जोड़ के अभी से रखोगे, पहले लोग कहते थे, तभी तो इसके लिए दे पाएंगे। आज तो लोग भले बेटी की कमाई खाते हो, जब बेटियां छोटी उम्र से ही सर्विस करने लगती हैं, घर में रहती हैं, तो हो सकता मम्मी पापा को बेटी की कमाई खाने के लिए मिलती हो। और कई लोग तो ऐसे भी कमा रहे हैं आज के समय में, विवाह कर दिया, तोड़वा दिया रिश्ता, दिए थे 20,000, ले लिए उनसे 2 करोड़ कि हमने इतना दिया था, आज ले लोगे, कल के दिन हो सकता वो पार्टी बेचारी ऐसी हो कि उनके लिए पूर्व के तुम्हारे कर्जदार हो तो आज उन्हें देना पड़ा, या भाई कि एक झंझट निपटे, इतना टेंशन नहीं ले सकते, चलो पैसा ही जाएगा एक बार, कोई बात नहीं। इस कारण से वह लोग समझौता करने के लिए चलो तैयार भी हो जाते हैं, कर भी देते हैं। किंतु आपने जो झूठ बोल करके, मायाचारी करके जो कर्जा लिया है, वो पता नहीं तुम्हें जानवर बन के चुकाना पड़ेगा, कैसे नौकर बन के चुकाना पड़ेगा, कैसे करके चुकाना पड़ेगा, ये तुम्हारे ऊपर है। चुकाना पड़ेगा अगर कर लो। बड़ी हुई लज्जा ने घेरा, डग डग डर ही डर छाया, मन सोचा करने में सक्षम निज को पूर्ण नहीं पाया। जब मैं बड़ी हुई तो लज्जा शर्म इसने मुझे घेर लिया, तो हर डग डग पे डर ही डर। पहले इतना बाहर नहीं निकलती थी नारी, ना लड़कियों को तो और भी नहीं निकलने देते थे बाहर। उनमें योग्यता भी होती थी, ऐसा नहीं है कि पहले की बालिकाओं में कोई योग्यता नहीं होती हो। सीता मनोरमा आदि जो महासतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं घूमती थी तो उनमें योग्यता नहीं थी। उनमें आज की उससे भी ज्यादा योग्यता थी, हो सकता है। उनका ज्ञान का क्षयोपशम, उनकी भावनाएं कहीं कई गुना उत्कृष्ट होंगी, है ना, किंतु फिर भी उनके मन में शर्म थी, लज्जा थी, अपने नारी के जो गुण होते हैं वह उनमें थे। जब अपने गुणों से व्यक्ति च्युत होता है तब कहीं उसको हानि भी उठानी पड़ती है। तो मन जब लज्जा रहती है तो डर, उसके कारण से मन कुछ करने के लिए सोचते भी हैं, किंतु अपने आप में डर करके सहम करके रह जाते हैं कि अभी कोई क्या कहेगा, अभी कोई क्या कहेगा। इस तरह से डर करके और सहम करके वह कार्य करने से च्युत हो जाते हैं, वह कार्य करने से चूक जाते हैं। उनकी योग्यता का आकलन नहीं हो पाता था। समय हो गया तो ऐसे अपन और आगे देखेंगे। नारियों के इस बाद में पुरुष पर्याय के भी दुखों का वर्णन है कि पुरुष पर्याय में भी कितना दुख है। ऐसा नहीं है कि पुरुष पर्याय दुखों से रहित हो, नारी पर्याय तो है ही है, शुरू से मानी जाती है, परंतु